हेलो लर्नर्स, वेलकम टू पाथवे। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.3 के सॉल्यूशंस के बारे में। सो लेट गेट स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन है फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। आपको यहाँ कुछ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स दिए गए हैं जिसका रिजल्टेंट हमें फाइंड आउट करना है। फाइन, सबसे पहला प्रोडक्ट दिया गया है आपको 3 इंटू -1। 3 का इंटू -1 में करना है तो 3 इंटू -1, दैट मीन्स ये -3 आएगा। फाइन, नाउ मूविंग टूवर्ड द बी पार्ट। -1 इंटू 225। मैंने आपको मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में बताया था कि 1 का इंटू किसी भी नंबर में करेंगे तो वही नंबर हमें मिलेगा। फाइन, तो आपको सिंपली 3 का इंटू 1 में हो रहा है, 1 का इंटू 225 में हो रहा है, तो आपको एज इट इज इन्हें लिख देना है। तो -1 इंटू 225, दैट मीन्स ये आएगा आपका -225। फाइन, तो ये आ गए आपके नंबर। ठीक, इस पे नेगेटिव साइन लगेगा, इस पर भी नेगेटिव साइन लगेगा क्योंकि यहाँ एक ही नेगेटिव साइन है तो वही यहाँ लगेगा। ठीक, नाउ मूविंग टुवर्ड द सी पार्ट। ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। यहाँ दो इंटीजर दिए हुए हैं आपको। क्या दिया हुआ है? -21 और -30। सो रिजल्ट जो आएगा वो क्या आएगा? 630। बट अब यहाँ दो नेगेटिव साइन है तो मैंने आपको कुछ प्रॉपर्टीज, प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज, उसमें कुछ नोट्स लिखवाए थे आपको मैंने कि अगर दो नंबर, मतलब काउंटिंग में अगर 1 और 2 दो नंबर हो और उनके ऊपर नेगेटिव साइन हो तो जो रिजल्ट आता है वो प्लस में आता है। तो 630 जो आएगा आपका वो प्लस में आएगा। प्लस लिखना ना लिखना आपके ऊपर है। ये अंडरस्टूड रहता है, अगर आप प्लस नहीं लगाएंगे तो अंडरस्टूड है कि वो 630 प्लस का ही है। नाउ द नेक्स्ट, यहाँ आपको मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी दी हुई है। ये देखिए -316 इंटू -1, इसका इंटू इसमें करेंगे दैट मीन्स ये आपको वही मिलेगा 316। अब यहाँ भी देखिए एक नंबर और दो नंबर, मतलब 2 डिजिट्स दी गई है आपको, दो नंबर दिए गए हैं आपको, वो दोनों माइनस के हैं। दैट मीन्स यहाँ जो रिजल्ट आएगा वो आएगा पॉजिटिव, मतलब 316 जो आएगा वो प्लस का आएगा। ठीक, नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ द ई पार्ट। ई पार्ट में क्या दिया हुआ है आपको? -15 इंटू 0 इंटू -18। अभी तक हम दो नंबर का इंटू कर रहे थे, अब हमारे पास 3 नंबर है तो इसको कैसे हम इंटू करेंगे ये देखिए आप। लर्नर्स, हमें क्या करना है इसमें, इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देना है ताकि ये मल्टीप्लीकेशन जो है वो आसान हो जाए। ये देखिए अब मैंने क्या किया, -15 इंटू 0, -15 इंटू 0, दैट मीन्स जो रिजल्ट आएगा वो आप यहाँ लिखिए और उसका इंटू इसमें कीजिए। ठीक, ऐसा तो है नहीं कि आप इन तीनों नंबरों को एक साथ मल्टीप्लाई कर दें, नहीं, आपको क्या करना है, सिंपली इसको बनाकर, सिंपल बनाकर इसको स्टेप बाय स्टेप मल्टीप्लाई करना है। फाइन, सो सबसे पहले मैंने क्या किया, 15 का मल्टीप्लाई 0 में दिया। ठीक, ब्रैकेट लगाया ताकि ये पेयर बन जाए। पेयर बन गया ये, और उसके बाद में -18 को मैंने बाहर रखा, तो जो भी रिजल्ट आएगा उसका इंटू में -18 में करूंगी। सो 15 का 0 में इंटू करेंगे तो हमेशा किसी भी नंबर का 0 में इंटू करते हैं तो हमें रिजल्टेंट वही नंबर नहीं मिलता, हमें 0 मिलता है रिजल्टेंट। सो रिजल्टेंट मुझे 0 मिला इंटू -18। सो 0 का इंटू -18 में वही आपको फिर से 0 मिलेगा। -12 इंटू -11 का एक पेयर बनाऊंगी। सो जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा हमें 132 इंटू 10। दो नेगेटिव नंबर है, दो नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई, दैट मीन्स वही नंबर और प्लस का साइन। सो प्लस का साइन आ गया, यहाँ 132 आ गया, और इसका इंटू 10 में करेंगे तो हो जाएगा 1320। सो ये आ गया इसका रिक्वायर्ड रिजल्ट। नाउ मूविंग टुवर्ड द जी पार्ट। देखिए जी पार्ट में भी 3 नंबर आपको दिए हुए हैं। ठीक, 3 नंबर में से हमें इस मल्टीप्लीकेशन को मोर टू मोर इजियर बनाना है। एक नंबर तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, हमेशा याद रखिए, अगर हम दो पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि हमें नेगेटिव साइन लगाना है या पॉजिटिव साइन लगाना है। अगर मैं इसको भी पॉजिटिव बना दूं, अगर मैं इसको भी पॉजिटिव बना दूं तो क्या मैं इसमें इंटू करूंगी तो मुझे प्लस का साइन ही मिलेगा। तो देखिए मैं क्या कहना चाह रही हूँ, 9 इंटू, अगर मैं -3 इंटू -6 का -6 का इंटू करती हूँ तो जो साइन मिलेगा वो प्लस का साइन मिलेगा।
ठीक, तो आपको इंटू करने में इजीली आसानी पड़े। ठीक, तो 9 इंटू 18, साइन प्लस का ही आ रहा है क्योंकि यहाँ 2 नंबर है, 2 डिजिट्स है, 2 डिजिट्स नेगेटिव हो तो हमेशा साइन जो आता है वो पॉजिटिव आता है। फाइन। सो यहाँ देखिए तीनों नंबर नेगेटिव है। सो अब डिजिट कितनी है, 1, 2 एंड 3 और तीनों नेगेटिव है, तो जो रिजल्ट आएगा वो माइनस का आएगा। ये तो डिसाइडेड है पहले से। फाइन। पर अब इसे हम फिर से वही पेयरिंग करके ही मल्टीप्लाई करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करके। सो -18 इंटू -5 इस मल्टीप्लाई बाय -4। देखिए यहाँ मैंने क्या किया, यहाँ कुछ ऐसा नहीं है जिससे कि मैं साइन को चेंज करूं, जैसा कि मैंने यहाँ किया था। यहाँ बाहर पॉजिटिव था, मैंने अंदर से इसको भी पॉजिटिव बना दिया। यहाँ कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट ही नहीं है क्योंकि यहाँ तीनों के तीनों ही नेगेटिव हैं। आप किसी को भी दे सकते हैं, इट्स अप टू यू। सो ये आ जाएगा 90 इंटू -4, दैट मीन्स 360 माइनस का, माइनस है इसीलिए माइनस का साइन लगेगा यहाँ पर। फाइन। सो टॉकिंग अबाउट आई और जे पार्ट, लर्नर्स ये देखिए आई पार्ट में क्या दिया हुआ है आपको, 4 डिजिट्स दी गई हैं, 4 नंबर दिए गए हैं मल्टीप्लीकेशन के लिए। फाइन। अब इसे भी हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे जैसे कि हमने इससे पहले किया था। सबसे पहले मैं पेयरिंग करूंगी -1 इंटू -2 की, ये पेयरिंग करूंगी मैं, और साथ ही साथ में -3 इंटू 4 की। इसका इंटू जो आंसर आएगा और इसका इंटू जो आंसर आएगा, उन दोनों को हम फाइनल रिजल्ट बनाएंगे। सो माइनस माइनस दैट मीन्स साइन यहाँ प्लस का आएगा। 1 इंटू 2 दैट मीन्स 2, 3 इंटू 4 दैट मीन्स 12, बट माइनस का, क्योंकि यहाँ माइनस का साइन लगा हुआ है, एक ही साइन है तो इसलिए माइनस का साइन लगा देंगे। यहाँ आएगा आपका फाइनल रिजल्ट 24। सो ये था आई पार्ट। अब नाउ मूविंग टुवर्ड द जे पार्ट। अब जे पार्ट के बारे में बात करूं, यहाँ 4 डिजिट है, बट जो माइनस साइन है वो 4 लगे हुए हैं। यहाँ 4 माइनस साइन नहीं थे, या 3 माइनस साइन थे। सो आपने एक बात फिर नोटिस की होगी, मैंने नोट पॉइंट में आपको लिखवाया था प्रोडक्ट के, कि अगर आपके पास 3 नंबर में मतलब साइन नेगेटिव लगे हो तो जो रिजल्ट आता है वो नेगेटिव आता है। अब यहाँ 4 नंबर में आपको 1, 2, 3, 4 डिजिट्स में आपके पास नेगेटिव साइन है, दैट मीन्स जो साइन आएगा आपका वो प्लस का आएगा। ये इवन था, वो ऑड था। ठीक। सो फिर से वही पेयरिंग करेंगे हम लोग, -3 इंटू -6, -2 इंटू -1, ये हो जाएगा कितना आपका 18 इंटू 2, ये 36। फाइन। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। नाउ मूविंग टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 2, वेरीफाई द फॉलोइंग। ए पार्ट में आपको क्या दिया हुआ है, आपको 18 इंटू 3 -3, और इस साइड में दिया हुआ है 18 इंटू 5, 18 इंटू 7 प्लस 18 इंटू -3। आपको क्या करना है इस पार्ट में, इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जो एलएचएस में है क्या वही आरएचएस में है, हमें ये प्रूव करना है। ठीक। तो सबसे पहले हम एक एलएचएस पार्ट लेके चलेंगे, फिर हम आरएचएस पार्ट लेके चलेंगे, और दोनों का रिजल्टेंट देखेंगे क्या वो सेम है या नहीं है। तो सबसे पहले मैं इस साइड को एलएचएस पार्ट को लेके चलती हूँ। एलएचएस पार्ट में क्या दिया हुआ है आपको, 18 इंटू 7 प्लस -3। सो पेयर जो दिया हुआ है आपको, हम सबसे पहले हम इसे ओपन करेंगे। सो 18 इंटू ये 7 प्लस -3, 7 और -3 दिया हुआ है, दैट मीन्स यहाँ पर आप क्या करेंगे, ये ओपन करके हमें मिलेगा यहाँ 4। जस्ट बिकॉज यहाँ प्लस माइनस हो रहा है, यहाँ दैट मीन्स यहाँ सब्ट्रैक्शन हो रहा है, इंटू नहीं हो रहा है, इसीलिए हमने ये 4 लिखा। तो 7 में से 3 गए तो 4 बचे। ठीक। तो ये आ गया आपका 72। अब देखते हैं आरएचएस पार्ट में भी यही है कि नहीं। 18 इंटू 7 प्लस 18 इंटू -3, 18 इंटू 7 दैट मीन्स 126। माइनस का साइन है, मैं पहले ही बीच में लगा रही हूँ प्लस साइन हटा करके। 18 इंटू 3 दैट मीन्स 54। तो ये जो हमें रिजल्ट मिला वो मिला 72। सो गाइज देखिए एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस, तो मैं लिख सकती हूँ एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस वेरीफाइड।
क्वेश्चन में हमें बस वेरीफाइड करना था कि क्या ये दोनों पार्ट इक्वल है या नहीं है। नाउ मूविंग टुवर्ड द बी पार्ट। नाउ लर्नर्स, ये है बी पार्ट। बी पार्ट में भी वही सेम क्राइटेरिया दिया हुआ है जो हम ए पार्ट में सॉल्व कर चुके हैं। LHS इक्वल्स टू RHS हमें प्रूव करना है इसमें भी। सो यहाँ -21 और ब्रैकेट में दिया हुआ है आपको -4 प्लस। नाउ टेकिंग LHS पार्ट, सबसे पहले हम LHS पार्ट को लेंगे जिसमें कि हमें क्या दिया हुआ है -21 इंटू -4 प्लस -6। सो -21 इंटू करेंगे हम, जो भी रिजल्ट आएगा यहां से। सो गाइस आप ये देख रहे हैं -21 इंटू -4 और -6, दैट मीन्स माइनस माइनस यू हैव टू प्लस इट। ठीक, सो प्लस 10 आएगा, बट साइन जो आएगा वो माइनस का ही आएगा क्योंकि हम यहाँ एडिशन कर रहे हैं। ठीक, यहाँ हम एडिशन कर रहे हैं और यहाँ दो साइन है नेगेटिव के, दैट मीन्स यहाँ पर प्लस आएगा। यहाँ दो साइन है नेगेटिव, सो यहाँ पर माइनस का साइन आएगा। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं और दोनों ही क्या है, माइनस के साइन है, दैट मीन्स जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव। सो ये आ जाएगा 210। देखते हैं RHS पार्ट में भी यही आता है कि नहीं आता। RHS पार्ट में दिया हुआ है आपको -21 इंटू -4 प्लस -21 इंटू -6। सो गाइस सबसे पहले हम इस पार्ट को सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे और बीच में एडिशन लगाए दोनों को हम ऐड कर देंगे। ठीक, तो सबसे पहले -21 और -4, यहाँ दो माइनस के साइन है, दैट मीन्स जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, प्लस में आएगा। यहाँ हम क्या करेंगे, इसको ये आएगा आपका 84 और ये आएगा आपका 126। ये भी माइनस साइन है, ये दो माइनस साइन है, दोनों प्लस हो गए। फाइनली जो रिजल्ट आएगा आपका 120 आएगा। सो LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूफ, ये वेरीफाइड है। आपको लास्ट में इसको वेरीफाइड लिख देना है। तो ये था कुछ क्वेश्चंस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के ऊपर। ठीक, तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमें यूजफुल होती है, जो कि मैंने आपको अभी इससे पहले के लेक्चर में बताया था। तो ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसे अच्छे से पढ़िए। नाउ मूविंग टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट 1। फॉर एन इंटीजर a, व्हाट इज -1 इंटू a इक्वल टू। कोई भी एक a इंटीजर है, अगर हम उसमें -1 इंटू a कर दें तो उसका रिजल्ट क्या होगा। सो सबसे पहले -1 इंटू a, ये आपका क्या आ जाएगा, माइनस का a। जस्ट बिकॉज माइनस, पहले तो 1 का इंटू a में करा तो वो a आएगा और माइनस साइन एक ही लगा हुआ है तो यहाँ पर माइनस आएगा। फाइन गाइस, एक और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक और चीज बताना चाह रही हूँ कि अगर हम -1 का किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसे हम बोलते हैं एडिटिव इनवर्स, जो कि मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 में बताऊंगी। सो पार्ट 2 ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विथ -1 इज। अगर हम -1 का इंटू इन 3 नंबरों में करें तो इनका आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले अगर मैं -22 इंटू -1 करती हूँ तो देखिए आप यहाँ पर, मैं यहाँ सॉल्यूशन कर रही हूँ इसका। -22 इंटू -1, दैट मीन्स ये आएगा 22। अब मैं 37 में -1 का इंटू करती हूँ, सो आप देख रहे हैं -37 आएगा। अगर मैं 0 में -1 का इंटू करती हूँ तो 0 आएगा। एक चीज देखिए आपने यहाँ पर कि अगर मैंने -1 का इंटू -22 में करा तो ये प्लस का 22 मिला। 37 प्लस का था, उसमें मैंने अगर -1 का इंटू करा तो माइनस का 37 मिला। तो ऑलवेज रिमेम्बर और कीप इन माइंड, अगर मैं -1 का इंटू किसी भी नंबर में करती हूँ तो उसे हम बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है जस्ट जो सिंपली साइन लिखा हुआ है यहाँ, उस साइन का जस्ट अपोजिट। दैट मीन्स यहाँ माइनस लिखा है तो यहाँ आपको प्लस लगा देना है, यहाँ प्लस था तो यहाँ आपको माइनस लगा देना है। ठीक, कुछ क्वेश्चंस में आता है कि राइट डाउन द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। सो
ये जस्ट लाइक एडिटिव इनवर्स था, बट आप कंफ्यूज मत होइए, आपको जो दिया हुआ है आप सिंपली उसमें ही मल्टीप्लाई कीजिए। जस्ट फॉर एन नॉलेज मैंने आपको ये बताया कि एडिटिव इनवर्स होता क्या है, ठीक। सो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो कि मैंने आज सॉल्व कराए। अगर आपको इन क्वेश्चंस में कोई भी प्रॉब्लम हो सो प्लीज कमेंट मी, आगे के क्वेश्चंस मैं आपको और सॉल्व करवाऊंगी आगे के लेक्चर्स में। थैंक यू।